Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कौन से मिक्सचर्स हैं जो सॉल्यूशन कहलाते हैं और सॉल्यूशंस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या हैं, सॉल्यूशंस को किस तरह से सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं सॉल्यूट्स की. इसके अलावा किस तरह कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या नया सीखना है. सो लेट्स सी. डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन यूजिंग वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Distinguish among solute, solvent and solution, saturated and unsaturated solution. सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं. इसके अलावा सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो क्या है, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं with the help of solvent and with the help of solute. और solutions जो हैं वो क्या होते हैं, homogeneous mixtures क्या होते हैं. इसके अलावा solutes किस तरह से बनाए जाते हैं और solution की क्या types हैं, किस तरह से solute और solvent की state जो है वो define करती है कि solution किस तरह का है. इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या है, किस तरह से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपने अंदर मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है और किस तरह से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मजीद अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करता. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय अ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, किस तरह से सोल्यूट की कम तादाद रखी जाती है विद द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और किस तरह से उसकी अमाउंट को मजीद बढ़ा के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की जो तादाद है उसके पार्टिकल्स की तादाद जो है वो डिफाइन करती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है. इसके अलावा हम डेली लाइफ में देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की क्या एग्जांपल हैं. इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है, रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच डिसॉल्व्स इन अ गिवन सॉल्वेंट हैज एन अपर लिमिट. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सोल्यूट की उसकी सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होने की एबिलिटी है दैट इज सॉल्युबिलिटी. तो देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किस तरह से इंक्रीज की जा सकती है और सोल्यूट की अपर लिमिट क्या है. एक गिवन अमाउंट में सॉल्वेंट की जो गिवन अमाउंट होती है हमारे पास उसमें सोल्यूट की अपर लिमिट क्या है डिसॉल्व होने की. तो डिफरेंट एग्जांपल से हम सॉल्युबिलिटी सीखेंगे. Next is identify the factors which affect the solubility of a solute in a solvent and recognize the importance of these factors at homes and in industries. Next हम सीखेंगे कि जो different factors हैं like temperature, इसके बाद pressure, particle size, ये जो different factors हैं like pressure, ये किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोल्यूट्स, कोई भी स्टेट लाइक सॉलिड, गैस एंड लिक्विड्स, 3 स्टेट्स हैं मैटर की. तो इस तरह से हम देखेंगे जो तीनों स्टेट्स हैं उनके जो सोल्यूट्स हैं उनकी किस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं किस तरह से उन सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं और किस तरह से डेली लाइफ में हम होम लेवल पे और इंडस्ट्रीज लेवल पे इनको यूज करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वेज ऑफ एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग मटेरियल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोवाइड रीजनिंग, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, स्टीयरिंग
and breaking the solid into smaller pieces increases the process of dissolving. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट तरीके हैं एक्सीलरेट करने के सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को, वो क्या है? दैट इज हीटिंग, किस तरह से हीट करके, किस तरह से स्टिरर करके जो है वो हम किसी सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स को जो सोल्यूट के हम यूज करते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करके उनको पाउडर में चेंज करके किस तरह से उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके किस तरह से हम उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं रैदर देन कोल्ड सॉल्वेंट। कोल्ड सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी किस तरह से कम होती है और हॉट सॉल्वेंट में किस तरह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस of various cleaning solutions in cleaning tarnished and oxidized coins. Next हम देखेंगे जो tarnished और oxidized coins हैं, जो coins हम collect करते हैं वो काले हो जाते हैं, तो उन पे जो काली लेयर आती है, जो tarnished की लेयर आती है, उसको हम different cleaning solution से लाइक विनेगर और बेकिंग सोडा से किस तरह से क्लीन करते हैं, ये हम क्लीन करना उसको सीखेंगे। नेक्स्ट इज मेक अ रॉक कैंडी with sugar using crystal seeding techniques. नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है सॉल्यूशन को इवेपोरेट करके या फिर उसको बॉयल करके किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम रॉक कैंडीज बना सकते हैं और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो ये हम इसमें सीखेंगे और अपने लिए रॉक कैंडी बनाना सीखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को की मदद से हम डिफरेंट जो प्रोसेस हैं क्रिस्टलाइजेशन के बाय सीडिंग टेक्निक्स, ये हम इसमें देखेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द इंट्रोडक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।